हेलो हेलो बच्चों, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। आफ्टर दैट वी study about the method of preparation of हेलो एरीन. First we talk about the method of preparation of हेलो एल्केन. हेलो एल्केन कैन बी प्रिपेयर्ड बाई फॉलोइंग वे. ठीक है ना. फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन प्रिपेयर्ड हेलो एल्केन फ्रॉम एल्कोहल. ठीक है ना. सो हाउ वी प्रिपेयर्ड हेलो एल्केन फ्रॉम एल्कोहल. तो देर आर मैनी वेज बाई विच वी कैन प्रिपेयर्ड हेलो एल्केन फ्रॉम एल्कोहल्स. ठीक है ना. फर्स्ट रिएक्शन इज बाय रिएक्शन विद थायोनिल क्लोराइड. ठीक है ना. जो पहली रिएक्शन है वो क्या है, वो थायोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन है. थायोनिल क्लोराइड का फॉर्मूला होता है SOCl2. ठीक. तो जब व्हेन एल्कोहल रिएक्ट विथ थायोनिल क्लोराइड SOCl2 द OH ग्रुप ऑफ एल्कोहल रिप्लेस बाई क्लोरीन एटम. यदि हम एक जनरल रिएक्शन देखें तो ROH कोई एल्कोहल है, SOCl2 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो वहाँ से क्या हो जाएगा, OH रिप्लेस होकर उसके स्थान पर Cl आ जाएगा. SO2 और HCl गैस के रूप में बाहर निकल जाएंगे. ठीक है. और यदि इसको केमिकल रिएक्शन में कन्वर्ट करें तो मैंने इथेनॉल की रिएक्शन SOCl2 के साथ करा दी, क्योंकि इथेनॉल एक हमारा एल्कोहल है. ठीक है. जनरली लैब के अंदर मिल जाता है. SOCl2 के साथ रिएक्शन कराओगे तो CH3CH2Cl बनेगा. SOCl2 और HCl गैस के रूप में बाहर निकल जाएंगे. ये रिएक्शन OH ग्रुप को हटाकर Cl जोड़ने का, ठीक है ना, सबसे अच्छा मेथड है. क्यों है? क्योंकि क्या है, इसमें दोनों ही बाई प्रोडक्ट जो हैं SO2 भी और HCl भी दोनों ही गैसियस हैं. इसलिए कई बार CBSE में क्वेश्चन आया है कि SOCl2 की एल्कोहल के साथ रिएक्शन सबसे प्रिफर्ड रिएक्शन मानी जाती है क्लोरीन जोड़ने के लिए. उसका कारण क्या है, क्योंकि दोनों ही बाई प्रोडक्ट क्या है, गैसियस हैं. वो एस्केप आउट हो जाते हैं फ्रॉम द गैसियस मिक्सचर और हमें प्योर प्रोडक्ट मिल जाता है. तो दिस रिएक्शन ऑफ एल्कोहल इज थायोनिल क्लोराइड इज मोस्ट प्रिफर्ड बिकॉज बोथ द बाई प्रोडक्ट such as SO2 and HCl are gaseous, so they escape from the reaction mixture and gives the pure alkyl halide और एलो एल्केन. ठीक है. ये बात जो बोली गई है उसको अच्छी तरीके से सुनना है, ध्यान रखना है, क्वेश्चन आता है इस. ठीक है. नेक्स्ट है हमारा रिएक्शन विद PCl5 एंड PCl3. एल्कोहल की रिएक्शन आप PCl3 या PCl5 से भी कराकर क्या बना सकते हैं, हेलो एल्केन बना सकते हैं. जब आप PCl3 के साथ रिएक्शन कराएंगे, हेलो एल्केन की PCl3 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो OH हटकर Cl जुड़ेगा. PCl5 के साथ कराएंगे तब भी OH हटकर Cl जुड़ेगा. लेकिन इसमें 3 मोल एल्कोहल रिएक्शन करती हैं 1 मोल PCl5 से, तो 3 मोल क्या बनता है, हेलो एल्केन. मतलब एक तरीक़ा से क्लोरोइथेन बनेगा, 3 मोल क्लोरोइथेन बनेगा और 1 मोल बनेगा H3PO3 यानी ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड. ठीक है. क्यों? क्योंकि 3 हाइड्रोजन 3 ऑक्सीजन बचेंगे और एक बचेगा P, तो H3PO4 बनेगा. और PCl5 के साथ जब रिएक्शन होगी तो CH3CH2Cl POCl3 और HCl यानी POCl3 फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड बनेगा. ठीक है. लेकिन दोनों ही रिएक्शन क्या है, OH हटाकर Cl जोड़ने के लिए यूज की जाती है. ठीक है. इसके अंदर हमारा नेक्स्ट है हमारा ल्यूकास रिएजेंट के साथ. सबसे पहले ल्यूकास रिएजेंट आपको सब बच्चों को पता होना चाहिए क्या होता है. तो ल्यूकास रिएजेंट मिक्सचर होता है कंसनट्रेटेड HCl और जिंक क्लोराइड यानी ZnCl2 का. दोनों का जो मिक्सचर है उसको ल्यूकास रिएजेंट बोलते हैं. कंसनट्रेटेड HCl और ZnCl2 के मिक्सचर को ल्यूकास रिएजेंट बोलते हैं. ल्यूकास रिएजेंट का फिर फंक्शन पूछा जाएगा, भाई क्या फंक्शन है, क्या काम आता है. तो ल्यूकास रिएजेंट प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहल में को डिस्टिंग्विश करता है, उनको डिफ्रेंशिएट करता है, उनमें अंतर करता है. ठीक है. उसमें यदि हमारे पास 3 एल्कोहल हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी, तो हमें क्या है, ल्यूकास रिएजेंट से हम तीनों में डिफरेंस कर सकते हैं. नेक्स्ट है हमारा प्राइमरी एल्कोहल. अब प्राइमरी एल्कोहल की जो आप प्राइमरी एल्कोहल कौन सी है, CH3CH2OH यानी इथेनॉल एक हमारी प्राइमरी एल्कोहल है. और जब इथेनॉल की रिएक्शन हम क्या है किसके साथ कराएंगे, ल्यूकास रिएजेंट के साथ, तो रूम टेम्परेचर यानी 25 डिग्री सेल्सियस पे कोई रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि प्राइमरी एल्कोहल बहुत कम रिएक्टिव है, तो वो ल्यूकास रिएजेंट के साथ रिएक्शन नहीं करेगी. तो वैन 1 डिग्री एल्कोहल यानी प्राइमरी एल्कोहल रिएक्ट विद ल्यूकास रिएजेंट एट रूम टेम्परेचर द टर्बिडिटी डू नॉट फॉर्म. टर्बिडिटी का मतलब है उसमें धुंधलापन नहीं आएगा, मतलब उसके अंदर हेलो एल्केन का फॉर्मेशन या एल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन नहीं होगा, मतलब OH हटकर Cl नहीं जुड़ेगा. ठीक है ना, रूम टेम्परेचर. लेकिन जब उसको हम करेंगे थोड़ा हीट करेंगे तो रिएक्शन हो जाएगी, और रिएक्शन होने के बाद हमारी उसमें बन जाएगी टर्बिडिटी. इस प्रकार से फॉर्मेशन हो जाएगा, यानी हमारा OH हटकर Cl जुड़ जाएगा और H2O बाहर निकलेगा. ठीक है.
अब क्योंकि क्या होता है H2O में हेलो एल्केन जो है इंसॉल्यूबल होते हैं, इसलिए क्या वो टर्बिडिटी बना लेते हैं, ठीक है ना। अब ये हमारे प्रेसिपिटेट के रूप में नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं। अब हमारा होता है सेकेंडरी एल्कोहल। सेकेंडरी एल्कोहल, क्योंकि सेकेंडरी एल्कोहल जो होगी वो CH3CH के ऊपर CH3 और फिर आगे OH, यानी OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो 2 CH3 से जुड़ा होगा। इसे आइसोप्रोपाइल एल्कोहल भी बोल देते हैं, सेकेंडरी एल्कोहल है, ठीक है ना। ये मोर रिएक्टिव होती है प्राइमरी एल्कोहल से, सो इट रिएक्ट विद ल्यूकास रिएजेंट, तो ये ल्यूकास रिएजेंट के साथ रिएक्शन करेगी एंड टर्बिडिटी फॉर्म्ड होगी विद इन 5 मिनट। 5 मिनट में टर्बिडिटी बनना स्टार्ट हो जाएगी। तो जैसे ही ल्यूकास रिएजेंट को मैं प्राइमरी सेकेंडरी एल्कोहल में डालूंगा तो 5 मिनट बाद रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी और हमारा क्या है हेलो एल्केन बनना स्टार्ट हो जाएगा, यानी OH ग्रुप हट कर Cl जुड़ना स्टार्ट हो जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट है टर्सरी एल्कोहल। यदि मैं टर्सरी एल्कोहल की रिएक्शन कराता हूँ, टर्सरी एल्कोहल हो जाएगी टर्ट ब्यूटाइल एल्कोहल बोल दो या टर्ट ब्यूटाइल एल्कोहल। ये हमारे क्या है टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल है, इसे 3 डिग्री एल्कोहल बोलते हैं। मतलब जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है वो कार्बन 3 CH3 जुड़े, मतलब 3 कार्बन से जुड़ा होना चाहिए, तो 3 डिग्री एल्कोहल होगी, ठीक है ना। अब ये जैसे ल्यूकास रिएजेंट इसके अंदर डाला जाएगा तो इमीडिएट टर्बिडिटी बनेगी, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, सेकेंडरी और प्राइमरी दोनों से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो ये इमीडिएट टर्बिडिटी बनाएगी, ठीक है ना। तो हमने देखा किस प्रकार से ल्यूकास रिएजेंट ने प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहल को एक दूसरे से डिफरेंस कर दिया। जैसे मैं 3 टेस्ट ट्यूब ले लेता हूँ, एक में प्राइमरी, एक में सेकेंडरी, एक में टर्सरी एल्कोहल, तीनों में ल्यूकास रिएजेंट डालूंगा, ठीक है। तो प्राइमरी एल्कोहल पे तो कोई रिएक्शन होगी नहीं क्योंकि रूम टेम्परेचर पे नहीं होती है। सेकेंडरी एल्कोहल जो होगी उसमें 5 मिनट बाद टर्बिडिटी बनेगी और टर्सरी एल्कोहल में इमीडिएट बन जाएगी। तो जिसमें इमीडिएट बनेगी वो टर्सरी एल्कोहल है, जिसमें 5 मिनट बाद बनेगी वो हमारी सेकेंडरी है, और जिसमें बनेगी ही नहीं रूम टेम्परेचर पे वो हमारी प्राइमरी है। तो तीनों में अंतर कर दिया। तो ये टेस्ट भी होता है एल्कोहल का, यदि टेस्ट करना हो आपको, ठीक है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एल्कोहल का, ठीक है, तो आप ल्यूकास रिएजेंट का यूज़ करके एल्कोहल का टेस्ट कर सकते हैं। और भी टेस्ट होता है, ठीक है, लेकिन ये आप कर सकते हैं। फिर है फ्रॉम फोर एल्काइल ब्रोमाइड। यदि मुझे एल्काइल ब्रोमाइड बनाना हो, अब तक तो मैं क्या है क्लोरीन जोड़ रहा था, अब मुझे Br जोड़नी है, तो उसके लिए मैं एल्कोहल की रिएक्शन या एल्कोहल को कॉन्स्टेंटली बॉयल करूँगा 48% HBr के साथ, जिससे कि हमारा बन जाएगा एल्काइल ब्रोमाइड, यानी OH हटकर Br जुड़ जाएगा। 48% HBr की रिएक्शन कराऊंगा मैं इथेनॉल के साथ, ठीक है, और हीट करूँगा तो मेरा क्या बन जाएगा OH हटेगा और रिप्लेस होकर उसके स्थान पर Br आ जाएगा, तो ब्रोमो इथेन बन जाएगा इथेनॉल से, ठीक है। दूसरे केस में क्या है, यदि मुझे एल्काइल आयोडाइड बनाना हो, मतलब मुझे क्या काम करना है, आयोडीन जोड़नी है, OH हटाकर आयोडीन जोड़नी है, तो मैं क्या काम करूँगा, एल्कोहल को हीट करूँगा सोडियम और पोटेशियम आयोडाइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ 95% ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड H3PO4। ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड यानी H3PO4 के साथ मैं क्या करूँगा, उसे KI डालकर एल्कोहल में हीट करूँगा, तो मेरा क्या बनेगा, उसके अंदर आयोडो एल्केन बनेगा या आयोडो इथेन बनेगा। इथेनॉल से आयोडो इथेन बन जाएगा, यानी OH हटकर I जुड़ जाएगा, KOH बाहर निकल जाएगा। ये एल्काइल आयोडाइड बनाने का एक मेथड है। अब यदि और भी मेथड से मैं आयोडीन जोड़ सकता हूँ ब्रोमीन, अब जैसे एल्काइल ब्रोमाइड मुझे बनाना हो या एल्काइल आयोडाइड बनाना हो, तो ये अब एल्कोहल को रेड फास्फोरस के साथ आयोडीन या ब्रोमीन के साथ हीट करने पर बनाए जा सकते हैं। एल्कोहल लो, रेड फास्फोरस डालो, उसमें क्या है आयोडीन के साथ उसकी रिएक्शन कराइए और क्या हो जाएगा हमारा OH हटकर I। इसमें भी क्या हो जाएगा OH हटकर I, OH हटकर Br जुड़ जाएगा, ठीक है। ऐसे भी क्या है आप एल्काइल आयोडाइड या एल्काइल ब्रोमाइड बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन है, यदि आपको एल्काइल ब्रोमाइड बनाना है, ठीक है, तो आप एल्कोहल को NaBr और H2SO4 के साथ भी रिएक्शन करके एल्काइल ब्रोमाइड बना सकते हैं, यानी इथेनॉल की रिएक्शन NaBr H2SO4 तो 1 ब्रोमो इथेन बन जाएगा। एक ये भी मेथड क्या है Br जोड़ने का मेथड है, ठीक है। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये ध्यान रखनी है आपको कि एराइल हैलाइड मतलब क्या है, हेलो एरीन इस मेथड से नहीं बनाए जा सकते हैं फिनॉल का यूज करके। देखो एल्कोहल और फिनॉल में एक डिफरेंस है, एल्कोहल में क्या है किसी एलिफेटिक यानी ओपन चेन के अंदर OH जुड़ा होता है और फिनॉल में बेंजीन रिंग से जुड़ा होता है। तो यहाँ पे भी OH है, वहाँ पर भी OH है, लेकिन जो रिएक्शन एल्कोहल देता है वो रिएक्शन फिनॉल नहीं देता,
यानी जो मैंने SOCl2 के साथ रिएक्शन कराई फिनॉल के साथ कराऊंगा नहीं होगी, PCl5 के साथ कराऊंगा नहीं होगी, PCl3 के साथ कराऊंगा नहीं होगी, ठीक है ना, NaBrH2SO4 के साथ कराऊंगा नहीं होगी, ठीक है ना, ये रिएक्शन नहीं होंगी। अब ये रिएक्शन क्यों नहीं होती है, क्वेश्चन पेपर में आता है कि एराइल हैलाइड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग फिनॉल। वाई, एराइल हैलाइड इस रिएक्शन से क्यों नहीं बनाया जाता कि फिनॉल का यूज़ करके। उसका कारण क्या होता है कि एक होता है +R इफेक्ट। इसमें ये जो बेंजीन से कार्बन जुड़ा हुआ है sp2 हाइब्रिड है, तो ये ऑक्सीजन के लॉन पेयर को अपनी तरफ खींचेगा, तो ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में आ जाएगा डबल बॉन्ड। तो इसका कारण है बिकॉज कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इन फिनॉल हैज ए पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर एंड इट इज़ डिफिकल्ट टू ब्रेक। +R इफेक्ट के कारण क्या है, इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाएगा रेजोनेंस के कारण, ठीक है, जिससे क्या है उसको ब्रेक करना डिफ़िकल्ट हो जाएगा, और जिसके कारण, ठीक है, वो OH बॉन्ड नहीं टूटेगा, नहीं COH बॉन्ड टूटेगा नहीं, और नहीं टूटेगा तो फिर हमारा फिनॉल इन रिएक्शंस को नहीं देगा। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, इसे लिख कर याद कर लेना अच्छी तरीके। इसका रीजन है +R इफेक्ट। अब आता है मेथड नंबर 2। ये मेथड था एल्कोहल वाला, ये केवल एल्कोहल से मैं डिफरेंट रिएजेंट का यूज़ करके बना रहा था। अब दूसरा मेथड है जिसमें हम एल्केन से बना सकते हैं। एल्केन मतलब मीथेन, इथेन, प्रोपेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, इनसे, ठीक है ना। जब किसी एल्केन को क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ अल्ट्रावायलेट लाइट या सनलाइट या हाई हीट की प्रेजेंस में क्या करा जाएगा, रिएक्शन कराई जाएगी, ठीक है ना, तो होगा क्या, हाइड्रोजन हटकर Cl जुड़ेगा या ब्रोमीन जुड़ेगा, हाइड्रोजन हटेगा, क्लोरीन या ब्रोमीन जुड़ेगा। इस रिएक्शन को फ्री रेडिकल क्लोरीनेशन या फिर ब्रोमिनेशन कह लेते हैं। जैसे मैंने इथेन ले लिया और इथेन की क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराई, ठीक है, अल्ट्रावायलेट लाइट की प्रेजेंस में, तो एक H और एक Cl बाहर निकल जाएगा, Cl, और एक Cl यहाँ जुड़ जाएगा, तो CH3CH2Cl बनेगा, हमारा 1 क्लोरो इथेन बन जाएगा। यानी जब किसी एल्केन में से आपको क्लोरीन ब्रोमीन जोड़नी हो तो अल्ट्रावायलेट लाइट और हाई हीट की प्रेजेंस में हीट करते हैं, तो फ्री रेडिकल क्लोरीनेशन या फ्री रेडिकल ब्रोमिनेशन रिएक्शन होनी चाहिए। जैसे मीथेन की क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराऊँ अल्ट्रावायलेट लाइट की प्रेजेंस में, तो क्लोरोमीथेन बन जाता है। प्रोपेन की कराऊंगा तो क्लोरोप्रोपेन। अब ध्यान रखना है कि इसमें हमें पॉसिबिलिटी भी दिखानी होती है कि कितने मैक्सिमम मैं क्लोरीन ऐड कर सकता हूँ। तो जैसे इसमें मैं 2 क्लोरीन ऐड कर सकता हूँ, 1 पे जोड़ सकता हूँ और 2 पे जोड़ सकता हूँ, 1 क्लोरोप्रोपेन 2 क्लोरोप्रोपेन। ऐसे ही क्लोरीन की रिएक्शन मैंने इसके साथ कराई है, ये नॉर्मल ब्यूटेन है, तो ऐसे केस में भी 2 प्रोडक्ट बनेंगे, 1 ब्रोमोब्यूटेन और 2 ब्रोमोब्यूटेन। इस प्रकार से हमारे क्या है, ये हमारा फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन है। इसमें एल्केन के साथ ही रिएक्शन करानी पड़ेगी, ठीक है, एल्केन या फिर हमारा दूसरे कंपाउंड होते हैं साइक्लो एल्केन, ठीक है। अब इसमें मेथड नंबर 3 है। मेथड नंबर 3 में क्या है, हमें एल्कीन से बनाना है। अब एल्कीन से क्या होगा, जब व्हेन एल्कीन रिएक्ट विद HCl HBr एंड HI टू गिव्स एल्काइल हैलाइड एज एडिशन प्रोडक्ट। तो एल्कीन में क्या है, जिसमें कार्बन कार्बन की जो डबल बॉन्ड हो उसके साथ यदि आप रिएक्शन करा रहे हैं, ठीक है ना, तो फिर क्या है, HCl या HBr या HI की, तो हमारा क्या है, चांस होता है बनने का क्या, हेलो एल्केन, ठीक है। अब इसमें क्या है, ध्यान रखना है कि एल्कीन 2 प्रकार की होती है। एक सिमेट्रिकल एल्कीन होती है, इसमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड के दोनों तरफ कार्बन की संख्या सेम होती है। एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन होती है, इसमें डबल बॉन्ड के दोनों तरफ कार्बन की संख्या अलग अलग होती है। इसमें कार्बन की संख्या अलग अलग है, इसमें कार्बन की संख्या सेम है। ये सिमेट्रिकल है, ये अनसिमेट्रिकल है, ठीक है। तो हमें इसमें 2 बातें ध्यान रखनी है, एक कि भाई सिमेट्रिकल है तो एरो पे देखेंगे पेरोक्साइड है या नहीं है। यदि पेरोक्साइड नहीं है तो मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा। मार्कोनिकॉफ रूल क्या है, मार्कोनिकॉफ में ये है कि जो नेगेटिव पार्ट होता है, जो हेलोजन होता है, HCl HBr HI का जो हेलोजन वाला पार्ट होता है, वो यदि एरो पे पेरोक्साइड नहीं है, एरो पे कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो फिर इन डबल बॉन्ड वाले दोनों कार्बन में से उस कार्बन पे जुड़ेगा जिसमें हाइड्रोजन की संख्या कम है। जैसे CH है और डबल बॉन्ड इसमें CH2 है, इसमें 2 हाइड्रोजन, इसमें 1 है, तो मेरा Cl फिर इस कार्बन पे जुड़ेगा। क्यों, क्योंकि इस पर क्या है, हाइड्रोजन संख्या कम है, और H जुड़ेगा इस पर। जब Cl इस पर जुड़ेगा और H इस पर जुड़ जाएगा तो ये डबल बॉन्ड हटकर सिंगल हो जाएगा। तो ये डबल बॉन्ड हटकर सिंगल हो गया, ये हो गया, और इस पर जुड़ गया Cl, इस पर CH3, तो मेरा बन जाएगा 2 क्लोरोप्रोपेन, यानी प्रोपीन से बन जाएगा 2 क्लोरोप्रोपेन। ऐसे ही क्या हो जाएगा, ये प्रोपीन है, इससे बन जाएगा 2 आयोडोप्रोपेन। तो ये सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल का केस है। सिमेट्रिकल में तो आप कैसे भी जोड़ दो, कहीं भी नाम वही होगा, लेकिन अनसिमेट्रिकल में ये आपको ध्यान देना है। और अनसिमेट्रिकल कैसे पहचानोगे, कि डबल बॉन्ड के दोनों तरफ कार्बन की संख्या डिफरेंट होनी चाहिए। अब ये तो हो गया मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल में तो नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पर जुड़ेगा जिस पे हाइड्रोजन संख्या कम है,
और यदि पेरोक्साइड लिखी हुई है तो फिर एंटी मार्कोनिकॉफ लगाना है, ठीक है, या पेरोक्साइड इफेक्ट या खेरास इफेक्ट। इसमें नेगेटिव पार्ट को अब आपको उस कार्बन पे, उस डबल बॉन्डेड कार्बन पे जोड़ना जिस पे हाइड्रोजन संख्या ज़्यादा है। जैसे हमने Br CH2 से जोड़ दिया और H जोड़ दिया CH से, तो ये CH2 हो गया। तो Br यहाँ पे जोड़ दिया, H यहाँ पे जोड़ दिया, तो प्रोडक्ट बन गया हमारा ये, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। ये अब आप अच्छी तरीके से याद कर लेना, मार्कोनिकॉफ भी और एंटी मार्कोनिकॉफ, ठीक है। उसके बाद है हमारा रिएक्शन विद ब्रोमीन वाटर। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। सबसे पहले ब्रोमीन वाटर का कलर ध्यान रखो, रेडिश ब्राउन कलर होता है। और जब भी किसी एल्कीन के साथ उसकी रिएक्शन कराई जाती है, एल्कीन के साथ CCl4 की प्रेजेंस में उसको हीट किया जाता है, तो उसका रेडिश ब्राउन कलर डिसअपियर हो जाता है और एक क्लोरीन इस डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ ब्रोमीन और एक ब्रोमीन का एटम दूसरे वाले डबल बॉन्डेड कार्बन के एटम के साथ जुड़कर विसिनल डाइब्रोमाइड बना लेता है, ठीक है। तो ये इसको हम टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन, यदि हमें किसी के अंदर डबल बॉन्ड फाइंड करना हो, देखना हो कि है या नहीं है, तो तब हम क्या है, ब्रोमीन वाटर डाल कर देते हैं CCl4 की प्रेजेंस में, जिससे हमें क्या है, यदि कलर आपका डिसअपियर होगा तो वो आपका अनसैचुरेटेड है, और यदि नहीं हुआ तो वो सैचुरेटेड है। तो आपको ये पूरा स्टेटमेंट याद रखना है विद रिएक्शन। तो व्हेन एल्कीन रिएक्ट विद ब्रोमीन वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 द रेडिश ब्राउन कलर ऑफ ब्रोमीन वाटर डिसअपियर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ विसिनल डाइब्रोमाइड। विसिनल का मतलब है दोनों जो हैलोजन होते हैं, दोनों दो हैलोजन होते हैं, वो अपने नज़दीकी कार्बन पे जुड़ जाते हैं, इसको विसिनल बोला जाता है। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, रिएक्शन विद ब्रोमीन वाटर। इसे टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन भी कह देते हैं, और ये डबल बॉन्ड के डिटेक्शन में हेल्प करती है। मेथड नंबर है हमारा 4। मेथड नंबर 4 क्या है, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। इसमें क्या होता है, एक हैलोजन दूसरे हैलोजन को उसके स्थान से रिप्लेस कर देती है। इसमें यदि मुझे Cl या Br को हटाकर I जोड़ना हो तो फिनकेलिस्टन रिएक्शन लगाऊंगा, और यदि मुझे Cl और Br को हटाकर F जोड़ना हो तो फिर मैं स्वार्ट रिएक्शन लगाऊंगा। जब मुझे I जोड़ना होगा तो वैन एल्काइल क्लोराइड और एल्काइल ब्रोमाइड की रिएक्शन में NaI के साथ कराऊंगा इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन। जब मैं ड्राई एसीटोन की प्रेजेंस में रिएक्शन कराऊंगा तो I जो है वो Cl को रिप्लेस कर देगा, Cl के स्थान पर आ जाएगा I, ठीक है, और NaCl यहाँ बनेगा। NaCl को ये ड्राई एसीटोन प्रेसिपिटेट कर देगा, अलग कर देगा, ठीक है ना। तो ऐसे ही क्या हो जाएगा, Br होगा तब भी I आ जाएगा, और ड्राई एसीटोन की प्रेजेंस में फिर क्या है, इस NaBr का प्रेसिपिटेशन हो जाएगा। ड्राई एसीटोन हेल्प्स टू प्रेसिपिटेट आउट NaCl एंड NaBr फॉर्म इन द रिएक्शन। ये ध्यान रखना, फिनकेलिस्टन रिएक्शन जब भी I जोड़नी हो तो आप इस रिएक्शन को यूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास, इसी का दूसरा पार्ट है स्वार्ट्स रिएक्शन। स्वार्ट रिएक्शन में क्या होता है कि एल्काइल क्लोराइड की और एल्काइल ब्रोमाइड की AgF के साथ रिएक्शन कराई जाती है। और भी रिएजेंट होते हैं लेकिन AgF के साथ आप रिएक्शन करा सकते हो, जिससे एल्काइल फ्लोराइड बनता है, ठीक है। यानी फ्लोरीन जब जोड़नी हो, क्लोरीन और ब्रोमीन हटाकर, तब आपको क्या है, स्वार्ट रिएक्शन लगानी है। ये जो मेथड हैं सारे, ये सारे मेथड हैं क्या बनाने के, हेलो एल्केन बनाने के। कोई पहला मेथड था एल्कोहल का, उसके साथ उसमें कुछ रिएक्शंस थी, सब याद करनी है, लिख लिख के देखनी है, ठीक है। दूसरा मेथड था एल्केन से, उसमें फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन करवाना है। एल्कीन में क्या है देखना है, मार्कोनिकॉफ लगेगा या एंटी मार्कोनिकॉफ, सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल है। अनसिमेट्रिकल है में ये देखना है पेरोक्साइड है या नहीं है, पेरोक्साइड है तो एंटी मार्कोनिकॉफ, नहीं है तो मार्कोनिकॉफ लगेगा। और फिर है हमारे पास क्या, ये हमारा ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन। और फिर चौथी है हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, उसमें दो हैं, फिनकेलिस्टन रिएक्शन और स्वार्ट रिएक्शन, ठीक है। इनको लिख लिख के, और स्टेटमेंट जो लिखा हुआ है नोट्स में, ठीक है, सारे बच्चे इस स्टेटमेंट को प्रॉपरली पढ़ो, और पढ़ने के बाद इन रिएक्शंस को करके देखो, ठीक है। हाँ, ओके।